मैंने डॉक्टर संजीव बालियान को ऑस्ट्रेलिया में ज़मीन खरीदवाई है। वो झूठी आरोप झूठे थे। अच्छा, और भाई आरोप जैसे वो चिट्ठी तो है वहाँ। मैंने संगीत सोम को 10 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है। वो अपनी विधायकी भी हार गए थे। संगीत सोम जैसे नेता, उन्होंने जयचंद का काम किया। मुजफ्फरनगर में 2 साल के भीतर भाजपा को 3 बार हार का सामना करना पड़ा है। 2022 में विधानसभा चुनाव, फिर खतौली उपचुनाव और अब लोकसभा चुनाव, लेकिन हार के बावजूद उठापटक जारी है। सोमवार को संजीव बालियान ने हार का ठीकरा संगीत सोम पर फोड़ा था। वहीं मंगलवार को संगीत सोम ने बालियान का आरोपों का जवाब दिया और कहा कि संजीव बालियान अपने घर में क्यों हारे, पहले इसका जवाब दें। उन्होंने बालियान पर कई आरोप लगाए। दोनों का विवाद अब थाने तक पहुंच गया है। यही नहीं, दूसरे दलों के नेताओं की भी इसमें एंट्री हो चुकी है। पूरे मामले में एसपी सांसद हरिंद्र मलिक का क्या कहना है, पहले आपको सुनाते हैं। मलिक साहब, संगीत सोम और संजीव बालियान का जो मामला चल रहा है आपसी मतभेद का, इसे लेकर के आप क्या कहेंगे? संगीत सोम की पीसी में जो पत्र बांटे गए हैं, आरोप संजीव बालियान पर लगाया गया है संपत्ति का, क्या कहेंगे? देखो भाई, ऐसा है, आपस में राजनीतिक लोगों को लड़ना नहीं चाहिए, शिष्टता बना के रखनी चाहिए। मैं तो दोनों से अनुरोध करूंगा, ये जानते हुए भी कोई बड़े नेता हैं, हमारी मानने के तो है नहीं और हमारी बात को भी अदरवाइज लेंगे, पर आपस में प्यार से रहें, ना लड़े तो अच्छा है। और जहाँ तक पत्र की बात है, कैसा कौन सा पत्र है मैं बताओ, पहले मुझे पता नहीं ज़्यादा जानकारी। संगीत सोम की पीसी थी 2 दिन पहले। उस पीसी के अंदर कुछ लोगों ने लेटर बांटे थे मीडिया को। उसमें लिखा गया था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर किसी व्यक्ति ने, संजीव नाम के व्यक्ति ने संजीव बालियान को अवैध रूप से वहाँ पर संपत्ति दिलाई है। मुजफ्फरनगर में कई जगह संपत्ति दिलाई है। उसी के बारे में वो लेटर बांटे गए। वो झूठी आरोप झूठे थे जी। अच्छा, और भाई आरोप जैसे वो चिट्ठी तो है वहाँ। उसमें शिकायत भी बाकायदा संगीत सोम द्वारा दी गई है थाने में कि ये मेरे लेटर पैड का दुरुपयोग किया गया है, मेरे द्वारा ये नहीं बढ़ा। देखो, ऐसा है, ऐसा ही प्रकरण एक बार मेरे सामने आया था जब मैं चेयरमैन था इंश्योरेंस कमेटी का। तो उसमें हम लोगों ने तो ये कहा था कि यद्यपि माननीय सदस्य ने अपने द्वारा पत्र को अपने द्वारा हस्ताक्षर ना किया जाना बताया, परंतु मामला अत्यंत गंभीर है, आरोप गंभीर है, तो इसकी CBCID जांच करा ली जाए, क्योंकि केंद्र सरकार का मामला। अगर कोई पत्र ऐसा है, और भाई हम तो मान लिया संजीव बालियान जी पे झूठे आरोप लगाए, और झूठे आरोप लगाए तो उसकी CBI जांच करा दो, पत्र की। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर पत्र कोई गंभीर पत्र है, वो किसका है किसका नहीं है ये अलग मैटर है, पर जो आरोप है उनकी जांच करानी चाहिए, CBI जांच करानी चाहिए। और इन्हें खुद अपने आप ये माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध कर लेना चाहिए कि मेरे विरुद्ध ऐसे ऐसे गलत आरोप लगाए हैं। यार, राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में आदमी रहे, उस पर फर्जी आरोप लगावे तो अपने आप को जांच के लिए प्रस्तुत कर देना चाहिए। संजीव बालियान जी ने भी अपनी पीसी में संगीत सोम को कहा है कि उसने समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़वाया, तो उस बारे में क्या कहेंगे? देखो भाई, मुझे चुनाव लड़वा अखिलेश यादव ने, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी के साथियों ने, जो मेरे पुराने साथी हैं उन्होंने। संगीत सोम अगर मुझे चुनाव लड़वाता, हमारी समाजवादी पार्टी वहाँ चुनाव जीती थी 18,000 से ज़्यादा वोट से, और आज हम जीते वहाँ 47 वोट से, कुल 47 से। MLA हमारा है वहाँ। अगर संगीत सोम मेरी मदद करता तो निश्चित रूप से हमारी जीत 30,000 से ज़्यादा की होती। मलिक साहब, जो ये आपसी मतभेद एक पार्टी में रहकर के संगीत सोम संजीव बालियान में चल रहे हैं, क्या कितना सही राजनीतिक हिसाब से आप देखते हैं? नहीं, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते कि सड़क पर कोई बात होनी चाहिए नेताओं की। देखो, नेताओं को और अपराधियों को अलग अलग व्यवहार करना होगा। आप राजनीतिक लोग हैं तो आपका व्यवहार भी राजनीतिक होना चाहिए। कोई से को बड़ा मन दिखाना चाहिए इनमें से, और ये सड़क पे नहीं आनी चाहिए बात। और जहाँ तक पत्र की बात है, इसकी CBI जांच करा दे तो पता लग जाए किन्ने दस्तखत करे, किन्ने बनता और आरोप क्या है। बस सही है गलत है इसका पता लगना चाहिए। अगले के कैरियर पर क्वेश्चन मार्क लग जाए। तो हमें तो ये लगा कि संजीव बालियान जी पे गलत आरोप लगाए गए, इसलिए इसकी CBI जांच करानी चाहिए। संजीव बालियान जी को रिकमेंड करें ताकि पता लग जाए सही क्या है गलत क्या है। दरअसल सोमवार को संजीव बालियान ने संगीत सोम पर आरोप लगाया। संगीत सोम ने इसका जवाब देने के लिए प्रेस वार्ता बुलाई। प्रेस वार्ता के दौरान संगीत सोम के लेटर पैड से संजीव बालियान के खिलाफ कथित प्रेस नोट बांट दिए गए। इस कथित प्रेस रिलीज में कई गंभीर आरोप लगाए गए। प्रेस नोट में आरोप लगाया गया था कि संजीव बालियान ने ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का सबसे बड़ा बैनामा अपने नाम कराया है।
यह बैनामा उन्होंने अपने मित्र संजीव शेरावत उर्फ संजीव खदड़ू के सहयोग से कराया है। इन्हीं आरोपों को लेकर संजीव शेरावत ने अब लीगल कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक संगीत सोम को 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस देकर जवाब मांगा है। इसमें संगीत सोम से नोटिस भेजने के लिए 25,000 रुपये वकील की फीस अलग से मांग की गई है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजीव शेरावत है। एक दिन पहले संगीत सोम भूतपूर्व विधायक सरदना ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें एक लेटर हेड पर मेरे ऊपर कई तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाए गए, जिसमें उन्होंने मेरा नाम का जिक्र करते हुए लिखा है कि मैंने डॉक्टर संजीव बालियान को ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदवाई है, और जिसमें यह भी लिखा है कि मैं उस जमीन में की खरीद में गवाह भी हूं। यह सभी आरोप फर्जी हैं और मेरा संजीव बालियान से इस तरह का कोई भी कृत्य ना मैंने किया है, ना मैंने ऐसा सोचा है, तथा ये जो लेटर हेड पर जो आरोप लगाए हैं ये सारे फर्जी हैं, जिससे समाज में मेरी बदनामी हुई है। और मैंने संगीत सोम को 10 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है, जिसका वो 7 दिन में जवाब देंगे, वरना मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। और मुझे ज्ञात हुआ है कि ये जो विधायक जी हैं, ये किस तरह से इन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। ये एक ड्राइवर होते थे, सिक्योरिटी गार्ड भी थे। इन्होंने किस तरह से गोकशी का अवैध धंधा करके और हिमाचल में शराब का व्यवसाय करके लोगों पर झूठे मुकदमे करके किस तरह से ये धन अर्जित किया है। मैं इनकी जांच करवाऊंगा और मैं ये चैलेंज करता हूं कि मेरी किसी भी तरह से जांच करवा लें। अगर मैं दोषी हूं तो कटघरे में खड़ा हूंगा, वरना इनको सरेआम माफी मांगनी पड़ेगी। धन्यवाद। हालांकि संगीत सोम का कहना है कि उन्होंने यह पर्चा नहीं बांटा है, उन्हें इसकी कोई जानकारी भी नहीं है। पूर्व विधायक संगीत सोम के निजी सचिव ने अज्ञात के खिलाफ तहरीर भी दे दी है। संगीत सोम ने बाद में कहा कि यह पत्र उनके द्वारा जारी नहीं किया गया है और इसे मीडिया में बांटने वाले शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच छिड़े आरोप प्रत्यारोप के बीच में बोलना आरएलडी के एक नेता को भारी पड़ गया। रालोद व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल को इस पर पार्टी से वार्निंग मिल गई है। पार्टी के पूर्व विधायक एवं अनुशासन समिति के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह बालियान ने रोहित को पत्र भेजकर किसी भी राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने, टिप्पणी या आक्षेप लगाने आदि को गंभीर मानते हुए चेतावनी दी है। इसके साथ ही राष्ट्रीय लोकदल ने पार्टी के अन्य बयानवीरों नेताओं पर शिकंजा कस दिया है। पार्टी के हस्तिनापुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह चेयरमैन ने बकायदा एक पत्र जारी करते हुए कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री चौधरी जयंत सिंह ने निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा है कि कोई भी पदाधिकारी जो पार्टी की तरफ से अधिकृत रूप से प्रवक्ता नहीं है, वह प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पार्टी की नीतियों और एनडीए गठबंधन में सहयोगी पार्टियों के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं देगा। पार्टी की तरफ से नियुक्त प्रवक्ता ही कोई राजनीतिक बयान दे सकता है। इसके अलावा कोई भी पदाधिकारी बयानबाजी करता है तो उसे अनुशासनहीनता के दायरे में रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और सरदना के पूर्व विधायक संगीत सोम के बीच विवाद और बयानबाजी का पार्टी नेतृत्व ने संज्ञान लिया है। दोनों को बयानबाजी बंद करने को कहा गया है। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि अब कोई बयानबाजी नहीं होगी, हार की समीक्षा की जाएगी और कार्रवाई होगी। बहरहाल लोकसभा चुनाव की हार के बाद अब सवाल उठने लगा है कि कहीं दो दिग्गजों की सियासी जंग से मुजफ्फरनगर की सीट भाजपा के हाथ से तो नहीं निकल रही है। मुजफ्फरनगर से संजीव कुमार की रिपोर्ट।